भी चीजें चल रही हैं देश में, क्या ये सही है, उचित है? अब हमारे यहां नेता लोग भी ऐसे हैं कि केवल पाखंड करते हैं, कार्य अच्छा नहीं करते हैं, ना देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। भाई आपको भी पता होगा कि सब लोग चाहते हैं कि मेरे को टिकट मिल जाए, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव यानी कि सांसदीय का। उसमें होता ये है कि जो नामी ग्रामी पार्टियां हैं दल की, उनका टिकट मिल जाए, और टिकट के लिए लोग पैसा देते हैं और चुनाव में बहुत खर्चा भी करते हैं। देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ावा मिलता है, ये देखा जाए तो ये भी एक स्टेज है, यहां से भी मिलता है। इस पे किसी ने आज तक गौर नहीं किया, मैं बता रहा हूं। तो ये समझने की चीज है। अगर बसपा की बात करी जाए, बसपा में ये था कि लाइन ऑर्डर अच्छा था, गवर्नेंस अच्छी थी, काम अच्छा था। बट ये है कि बसपा में होता ये था कि अगर मायावती जी से मिलना है, क्योंकि हम लोग साक्ष्य पे बात करते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मायावती जी को हम दे सकते हैं, तो उनमें यह था कि अगर उनसे मिलना है, अगर उनसे मीटिंग करना है तो पैसे चाहिए, जो समय चाहिए वो पैसे चाहिए। और वो इकलौती मुख्यमंत्री थी। लेकिन सपा में ऐसा नहीं था। सपा का एक अगर कार्यकर्ता भी होगा तो वो भी समझता था कि हाँ हम सांसद या विधायक हैं। अगर वो जिला अध्यक्ष होता था तो सोचता था कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन वो इकलौती मुख्यमंत्री थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये है कि घुसखोरी बहुत चलती थी। अगर उनसे मिलना है तो पैसा चाहिए। अब हो सकता है कि वो ना लेती हों और उनके दलाल लोग लेते हों, मीटिंग कराने वाले, चाहे सतीश मिश्रा हों, चाहे ये आपके स्वामी प्रसाद मौर्य हों, जो जब उनकी सरकार थी सब लोग साथी में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे सिद्दीकी साहब हों। तो ये अपना वो पूरा काम बटा हुआ था और बात वहां पे करी जाए मौके पर, तो ये लोग अगर कोई टिकट देते थे, चाहे निकाय चुनाव की, पार्षद बनाना है तो निकाय चुनाव में टिकट चाहिए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। एक मापदंड पैमाना तय होता था कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। विधायकी की टिकट चाहिए तो आपको 5 करोड़ देना पड़ेगा। सांसदी की अगर टिकट चाहिए तो 10 करोड़ या 15 करोड़ देना पड़ेगा। अब ये बताइए आप लोग, जो व्यक्ति पैसा दे करके और ये टिकट लेगा तो वो क्या करेगा? पहले वो तो पहले सोचेगा कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो हम सबसे पहले उस पैसे को कैसे भी करके रिकवर करेंगे, यानी कि उस पैसे की भरपाई करेंगे। अब वो सांसद बन गया, विधायक बन गया, घुसखोरी यहीं से स्टार्ट होती है, घुसखोरी पे है बात। तो वो बताओ कैसे अपने जिले को, अपने विधानसभा को कैसे डेवलप करेगा, कैसे उसको विकास मतलब करेगा। वैसे ही बात करी जाए, हम ये कह रहे हैं कि सपा गवर्नमेंट में था, सपा में ये लोग कहते हैं कि सपाई में ये होता था, धरती पुत्र कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव जी। धरती पुत्र हमारे यहाँ मुलायम सिंह थे, उनको पद्म भूषण अवार्ड से जो है नवाजा भी गया। उसमें लोग भारत रत्न की भी बात कर रहे हैं। चलो नेताजी हैं, अब जो उनकी खासियत रही है, जो उनकी उपलब्धि रही है, उनको वो भी मिल सकती है। लेकिन कुछ उसमें जिहादी भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हसन मुरादाबाद वाला सांसद, या ऐसे और भी कई लोग हैं जो देशद्रोही तत्वें हैं, वो काम करती हैं। तो बात अब ये हो रही है कि राष्ट्र निर्माण की, सनातन संस्कृति की
तो राष्ट्र निर्माण सनातन संस्कृति 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। बंटवारे में जो भी हुआ सभी के संज्ञान में है, सभी को जानकारी है, मालूमात है। और हमारी जो इस समय की सरकार है, सरकार तो सब कुछ करना चाह रही है, लेकिन जो राष्ट्र के समाज सेवी लोग हैं वो लोग सहयोग नहीं कर रहे। नेतागण जो हैं बन जाते हैं सांसद विधायक, वो अपने आदमियों को काम देते हैं, टेंडर देते हैं, ठेका देते हैं, उससे कमाते हैं, कमीशन खोरी, घुसखोरी सब चल रहा है। इन लोगों को उजागर करना अति आवश्यक है। जब तक ये लोग उजागर नहीं होंगे तब तक देश में अच्छा सुशासन नहीं आने वाला है, ना आएगा। अब बात करी जाए कि समाज में जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, अब राष्ट्रभक्त और देशभक्त में बहुत बड़ा फर्क होता है। राष्ट्रभक्त जो हैं चाहते हैं कि देश सनातन राष्ट्र था, सनातन की उत्पत्ति जब से कालखंड ब्रह्मांड है तब से है। अभी जल्द 1400 वर्ष पूर्व जो है एक मजहब आया। धर्म रिलीजन में जमीन आसमान का फर्क है। रिलीजन जो होता है और ये जो मजहब होता है, ये विचारधाराएं हैं जो मोहम्मद के साथ हुआ था। मोहम्मद जो था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक क्रूर व्यक्ति था और इसने जो भी किया वो अपना विचारधारा थोपा है, वो सबको पता है। ये बंदा आपको पता होगा कि कितनी शादियां करा था, यास था। और यही बात जब नुपुर शर्मा जी ने कोट करी थी, बहन हमारी नुपुर शर्मा जी ने, कि आयशा उसकी बेटी थी, बल्कि 6 साल की बेटी, यानी कि दूध पीती ही बच्ची थी। और अभी देखा जाए तो होश भी नहीं पूरी तरह से संभाली थी। उस दरमियान उसने अपनी बेटी से शादी कर लिया कि जनरेशन आगे बढ़ाना है। और जब वो थोड़ा बहुत होशियार हुई तो 9 साल में उसने संबंध बना करके बच्चे पैदा करे। तो ये हदीस में लिखा हुआ है, जो नहीं जानता उसको देख ले। सनातनी नहीं जानता है, सेकुलर नहीं, लिबरल लोग नहीं जानते हैं, सेकुलर लोग नहीं जानते, उसको भी पढ़ लें। लेकिन हाँ, जो पूरी तरह से कुरान भी नहीं पढ़े हैं, उनके माइंड वाश है और पूरा मदरसे में वो सब चीजें शिक्षा दी गई है, तो वो सब समझते हैं, जानते हैं कि हाँ क्या हुआ था अगर सही शिक्षा दी गई मदरसे में मोहम्मद के बारे में तो, या हुसैन के बारे में तो, करबला कांड या मक्का मदीना वाला कांड, 786 वाला कांड, 613 वाला कांड, तो उन लोगों को सब कुछ पता है। कुछ ऐसे कहते हैं मौलाना लोग कि जब तक हमको कंठस्थ मतलब जो है कुरान याद ना हो जाए, बिना देखे हम पढ़ नहीं सकते, तो हम मौलाना नहीं बन सकते। तो मौलाना तो आपको पता है कि वो नाजायज बात का औलाद होता है। मैंने पहले ही पूर्व के वीडियो में बताया था, आप लोग देखेंगे हमारा सारा वीडियो तो उसमें आपको स्वयं पता चल जाएगा। लेकिन ये जो भी मौलाना होते हैं नाजायज होते हैं, और साले ये सब पता नहीं क्या बच्चों के अंदर भर दिए हैं। और हवाला के थ्रू इतनी फंडिंग होती है भाई साहब, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मतलब देखिए, अभी एक पठान मूवी आई है, उसमें फंडिंग हुई है, इतना एनिमेशन क्रिएट किया गया है, इतना वो किया गया है, इतना प्रमोट, और फिर भी हमारे यहाँ जो गुलामी की मानसिकता रखते हैं, गुलाम रहे हैं। आपको पता है कि तलवार के डर पर सलवार उतारने वाले लोग भी रहे हैं। मुगल जब रहे, अंग्रेजों ने कैसे उनको मार के भगाया, क्या किया, उनका भी शासन काल रहा। फिर मैकाले ने जो है अपना कानून यहाँ पे थोपा, फिर अंग्रेजी प्रथा, वही चीजें चलती चली आ रही हैं, जो हम बच गए रह गए। लेकिन उनके अंदर जो वो मानसिकता उनके बच्चों के अंदर जो भर गई है, वो कहीं ना कहीं खतरनाक है और घातक है। अब इन सब चीजों से परे हट करके थोड़ा सा राष्ट्र देश हित में जो हमारे धर्म स्थल को मिटाया गया है, सबको साथ आकर के इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। और शामिल होकर के हमारा पुनः सनातन को मिट तो सकता नहीं, ना कोई इससे पहले मिटा पाया है, ना मिटा पाएगा, ना मिटा है। ये समझने की चीज है।
न सनातन धर्म कभी मिटा है, ना ही कोई मिटा पाएगा, ना ही मिटाने की कोई सोच सकता है।